नमस्कार मेरे अपनों। आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन जैसा मैंने वादा किया था कि मैं जब भी आपके सामने आऊँगा तो मैं इंद्रधनुष नामक अपने YouTube चैनल के शीर्षक वारे हिंदू की जो श्रृंखला चल रही है उसकी दूसरी कड़ी लेकर आऊँगा। पर मित्रों, आज मैं वो कड़ी लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि आज आपके सामने मैं कुछ और ही लेकर आया हूँ जो देश के लिए एक बहुत ही चिंतनीय, शोचनीय और एक खतरनाक स्थिति की ओर संकेत कर रही है। आप समझ गए होंगे, मेरा संकेत है कल भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के ऊपर पंजाब में जो कुछ हुआ उससे आज पूरा देश स्तब्ध है। ये दिल दहलाने वाली घटना है। क्या कोई विरोधी दल एक इतना नीचे गिर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री के अस्तित्व को मिटाने का षड्यंत्र रचे? इसीलिए मित्रों, मैंने आज ये जो मेरा संबोधन है उसका शीर्षक दिया है नकारे गए नाकाराओं की नापाक साजिश। ये नकार दिए गए हैं जनता के द्वारा, और जब जनता के द्वारा नकार दिए जाते हैं तो कांग्रेस का शासन, उनके शासन का इतिहास ये बताता है कि वो तब तक कितना बौखला जाते हैं, कितने अलोकतांत्रिक हो जाते हैं, और इन किन प्रकार अपने से जो ऊंचा दिख रहा है उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मैं यहाँ कांग्रेसी कुंडली नहीं खोलने बैठा हूं, खोलूंगा। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और सोनिया गांधी जी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक की कुंडली भी कभी किसी दिन खोलूंगा, लेकिन आज नहीं। आज मन बहुत बेचैन है, आज स्तब्ध हूं मैं। मोदी जी किसी एक दल के नेता नहीं है, वो एक विश्व के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र की 120 करोड़ जनता के लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रधानमंत्री हैं। उनके साथ जो ये नापाक साजिश रची गई है वो उनके साथ नहीं है, बल्कि सब हम देशवासियों के साथ, जिन्होंने अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने प्रधानमंत्री का चुनाव किया था। आज मैं ही नहीं स्तब्ध हूं, पूरा विश्व स्तब्ध है। मित्रों, जब कोई प्रधानमंत्री किसी प्रदेश का दौरा करता है, किसी प्रदेश में जाता है, तो भले ही किसी की सरकार हो, विरोधी दल की सरकार हो, लेकिन एक बहुत ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जो निर्धारित की गई गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, वो बहुत स्पष्ट हैं। जो प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा गार्ड चलते हैं, उनके अलावा उस प्रदेश की जो सरकार है उसको पूरी तरह से विश्वास में लिया जाता है। प्रधानमंत्री जी की गतिविधियों की पूरी सूचना होती है, जो अपेक्षा की जाती है कि वो गुप्त रखेंगे, और वहां की पुलिस पर, वहां के प्रशासन पर, वहां के पुलिस तंत्र पर, वहां के मुख्यमंत्री पर ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि अगर प्रधानमंत्री किसी कारणवश सड़क मार्ग से आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उस मार्ग की पूरी सुरक्षा और वो आबाद गति से उनका कारवां चलता रहे, इसके लिए पूरी सड़क खाली करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उस देश की, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर है, उसके प्रशासन पर है। और नियम यह भी कहता है कि जब प्रधानमंत्री किसी प्रदेश का दौरा करते हैं तो वहां का मुख्यमंत्री उनके साथ होता है, उनसे मिलने आता है, उनके साथ होता है। चलो, चन्नी जी ने कहा उनको चैन नहीं था क्योंकि उनके गले में वायरस घुस गया था। कोई बात नहीं। डीजी कहां थे? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहां थे?
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहां थे? उन्हें प्रधानमंत्री के काफिले के साथ होना चाहिए था, लेकिन कैसे होते? षड्यंत्र तो यह रचा जा रहा था कि जनता ने ठुकरा दिया है, अब हम वापस नहीं आ सकते मोदी के रहते हुए, तो अब हमें मोदी को हटाना है। अगर मैं इतिहास में जाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। अरे याद करिए उन अय्यरों को, कांग्रेसियों को, उन दिग्विजय सिंहों को। अरे वो अय्यर गए थे अलगाववादियों के पास बात करने कि मोदी को हटाने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। ये वो कांग्रेस है, और ये सत्ता पाने के लिए, अपने विरोधियों को हटाने के लिए किस सीमा तक जा सकती है। आइए जरा 1975 से लेकर 1977 तक का 21 महीने का वो कार्यकाल समय देखें, जब जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी के ऐतिहासिक फैसले से शिकस्त खाई स्वर्गीय उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इतनी बौखला गई थी कि देश पर क्या लागू किया? इमरजेंसी, आपातकाल, वो भी 1-2 महीने का नहीं, 21 महीने का। और देश के जितने नामी नेता थे विपक्षी दलों के, सबको उठा उठा करके जेल में ठूस दिया। ये हैं लोकतंत्र के प्रहरी। मित्रों, ये लोकतंत्र के प्रहरी हैं। अरे इतना ही नहीं, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और उनके पुत्र एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बाद में चुनाव जीते हैं, बहुत बहुमत से जीते हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हुए तो क्या हुआ? 1984 का वो भयानक दंगा, हमारे सिख भाइयों की निर्मम हत्याएं, गले में टायर है जला दिए गए हैं, रुई से लपेट कर जला दिए गए हैं, घर जला दिए गए हैं, गोलियों से भून दिए गए हैं। क्यों? और क्या कहते थे, क्या कहा था हमारे राजीव गांधी जी ने कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जस्टिफाई किया उन्होंने 1984 के दंगों को। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि समझिए, समझाने के लिए, यह है कांग्रेस का चाल और चरित्र। तो जो इस सीमा तक जा सकती है, वो मोदी को हटाने के लिए किसी भी नापाक साजिश तक, किसी सीमा तक जा सकती है। मैं पूछ सकता हूं पंजाब सरकार से, मुख्यमंत्री चन्नी जी से, कि क्यों नहीं उनके साथ डीजी थे या आईजी थे काफिले के साथ, क्यों नहीं सड़क पूरी तरह खाली कराई गई, क्यों नहीं गाइडलाइंस का पालन किया गया? अरे जो अगल बगल की ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, सड़क छोड़िए, उन तक जो है वो वहां के सुरक्षा गार्ड तैयार कर दिए जाते हैं कि पूरी निगाह रखें, कहीं किसी से कहीं से हमला न होने पाए। और कहां ये घटना हुई, कहां काफिला रोका गया? पाकिस्तान सीमा से 30 या 40 किलोमीटर। बहुत सुनियोजित योजना थी, बहुत नापाक योजना थी, बड़ी नापाक साजिश थी मोदी जी को हटाने, उनको मिटाने के लिए। पाकिस्तान बॉर्डर से भी उन पर हमला हो सकता था। 2 बसों में लाए गए, भेजे गए, एक सुनियोजित योजना की तरह भेजे गए प्रदर्शनकारी थे। वो किसान नहीं थे। वहाँ के स्थानीय लोगों से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने बताया। तो ये देश ऐसे लोगों को, ऐसे शासन को, ऐसे दल को कभी माफ नहीं करेगा। ये 120 करोड़ लोगों की भावनाओं पे चोट की गई है, ये उनके आत्मसम्मान पे चोट की गई है, ये लोकतंत्र पे सबसे बड़ा कुठाराघात किया गया है। जैसा मैंने कहा, ये तो कांग्रेस के चाल और चरित्र में है, लोकतंत्र का गला घोटना। और अपने विरोधियों को अगर जनता जब ठुकरा देती है तो इन किन प्रकारेण उनको किसी तरह से हटाना, ये कांग्रेस का चाल और चरित्र रहा है। और सुरजेवाला जी, जरा आप तो हाशिए पे पहुंचा दिए गए हैं, जनता ने आपको हाशिए पे पहुंचा दिया है। आपकी बौखलाहट तो हम समझ सकते हैं। आप कह रहे हैं कुर्सियां खाली थीं इसीलिए मोदी जी लौट गए। अरे सुरजेवाला जी, पंजाब में आपके शासन की कुर्सियां हिल रही थीं कि मोदी जी हुंकार भरने आए हैं, कुर्सियां हिल जाएंगी, कुर्सियां गिर जाएंगी, इसीलिए कुर्सी को बचाने के लिए आपने साजिश की है। आपको शर्म नहीं आएगी?
लेकिन हमारा शर्म आज सर से झुक रहा है। बस लंबा हो गया है, बाकी अभी और मुझे आपसे बात करनी है। ये इसकी दूसरी किस्त में बहुत जल्दी लेकर मैं आपके सामने आऊँगा, और इनकी इस कांग्रेस के, उसके इस पंजाब के शासन के, और मैं जरा एक वहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, है ना, उनकी भी कुंडली खोलूँगा मैं। लेकिन जाने से पहले मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ, पूरी 120 करोड़ जनता ये चाहती है कि तुरंत इस पर एक बहुत ही गहराई से इसकी जांच की जानी चाहिए, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, और ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए कि फिर दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सके, जो आज तक के भारत के शासन में, आज़ादी के बाद आज तक के भारत के इतिहास में कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। दोबारा फिर मिलूंगा, बहुत जल्दी मिलूंगा। नमस्कार।